हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम SRA स्लम रिहेबिलिटेशन के बारे में आपको बताएंगे। मुंबई में ज़्यादातर जो झोपड़पट्टी एरिया है वो SRA प्रोजेक्ट में जाती है। प्रोजेक्ट में जाने के बाद जैसे आपको सबको मालूम है कि नेक्सस हो जाता है बिल्डर और इनका, बहुत सारी तकलीफें, वो एक अलग बात है। मगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किया जाता है जब डिस्प्यूट होता है, एक सलाहकार होता है, उसको फैसले लेने का हक होता है। कोर्ट भी अपॉइंट करती है अपने कोई केसेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट करती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर जो है इल्ज़ाम है कि वो बराबर काम नहीं करते, टेनेंट से सब चीज़ छुपाते हैं। तो हमारे साथ आज एक ऐसे ही मसला आया हुआ है कुर्ला से, कुर्ला जय हिंद बुद्ध विकास सोसाइटी। ये कुर्ला में एक सोसाइटी है जो SRA प्रोजेक्ट के थ्रू बन चुकी है और इसमें जो है 2008 और 11 के बीच में बिल्डर ने पोजीशन दे दिया, बिल्डर चले गया। बाद में वहाँ पर सोसाइटी बनी, वो उनके ऊपर तहमत लगी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बिठाया गया। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिठाया गया है, उनका काम होता है कि कलेक्शन करना, देखरेख करना, सोसाइटी के सारे मैटर्स है, इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, जो भी इसकी लाइबिलिटीज़ है वो वसूल करके वहाँ पर देना, लिफ्ट का मेंटेनेंस सब वगैरह होता है जब तक कोई सोसाइटी नहीं बनती है। तो अभी हमारे साथ है नौशाद भाई, और आपका नाम सर? आले मोहम्मद साहब है, ये भी वहाँ के लोग हैं। 448 लोगों की वो सोसाइटी है। अब बात करते हैं नौशाद भाई, क्या तकलीफ़ है आपको? हमको तकलीफ़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर से हम कुछ भी मांगते हैं तो क्या मांगते हो आप? मतलब जैसे ऑडिट कॉपी हमको जो दिया गया जी, तो उसमें हमको कुछ गड़बड़ लगा। क्या गड़बड़ लगा? गड़बड़ ये लगा कि एग्रीमेंट जो है लिफ्ट कंपनी का, हाँ, तो वो क्या 11 नंबर कॉलम में ट्री पार्टी एग्रीमेंट बता रहा है। ट्राई पार्टी, हाँ, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जी, बता जी, रहा जी। है कि डेवलपर, सोसाइटी और ये कंपनीज, जी, ये तीनों मिलके 10 साल मेंशन करेंगे। ठीक है। कॉस्ट क्या बताया? कॉस्ट इसमें मेंशन करने का बताया है जी, लेकिन हमने जब ऑडिट कॉपी मांगा, इनसे पहले श्री गणेश डोंगरे साहब थे, ये ऑडिटर थे वहाँ के? हाँ ऑडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उन्होंने हमको 3-4 साल की एक साथ में ऑडिट कॉपी दी। तो उसमें हमने जब चेक किया तो पता चला कि लिफ्ट का मेंटेनेंस जो है 2013-14 में 2,15,007 रुपया डाला गया है। 2014-15 में 10,98,300 रुपया डाला गया है, यानी 8 लाख की बढ़ोतरी। हाँ। अच्छा, और 17, 18, 16, 17 ये सब का वो नहीं दे रहे हैं। वो हमने लेटर भी दिया कि आगे का हमको मैं ऑडिट कॉपी यानी आपका बोलना है कि 2,15,000 से 11 लाख कैसे हुआ है, ये बताइए हमें। नहीं, 2 लाख भी ज्यादा है क्योंकि हमारे पास 2 लाख छोड़ो, ठीक है, ज्यादा होने दो, हाँ। 2, 5, 10, 50 हजार ज्यादा होने दो, मगर ये तो 2 लाख से सीधा 11 लाख चले गया ना भाई। हाँ, तो सवाल उस पर खड़ा होगा ना। हाँ, वो आपका 2 लाख भी ज्यादा हुआ, एक अलग बात है। हाँ, हाँ, ये आपको जाना। ठीक है, फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर ये 50,000 आर्किटेक्ट का किस बात का डाला? बिल्डिंग रेडी हो गई, ठीक है, और मिल गया। आर्किटेक्ट फीस और तो इसके बारे में हमने आगे के उनसे ऑडिट मांगी कि भाई 15, 16, 16, 17, 17, 18, यानी हम मांगते रहे, साल गुजरते रहे, नहीं दिए, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, हमारे साल बढ़ जाते हैं। आप वर्बली क्यों मांगे? आपको RTA वगैरह डालना था? नहीं, हमने लेटर दिया, अच्छा, सोसाइटी को लेटर दिया कि हमको यहाँ से यहाँ तक बैंक स्टेटमेंट दिया जाए और ऑडिट कॉपी दिया जाए। जब इन्होंने नहीं सुना तो फिर हमने वही लेटर जोड़ के SRA में दिया कि हमको आप मंगा के दीजिए, हमको वहाँ से नहीं मिल रहा। यानी पहले सोसाइटी में कौन लोग थे? पहले सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेटर थे तुलसीदास सनके। वो कितने दिन रहे पता ही नहीं चलता है। वो तो हम SRA आते जाते रहते हैं तो खाली पेपर पे लिखा रहता है ये नाम, वो उन लोगों को मालूम रहता है। बराबर, हमारी सोसाइटी में किसी को नहीं मालूम है कि हमारी सोसाइटी कौन चला रहा है, जी, कैसे चल रही है, क्या बस चल रही है, बस चल रही है। तो आप भी छोड़ देते ना, आप भी चलाते, आपको क्यों, क्या जरूरत पड़ी? तो हमको जरूरत इसलिए पड़ गई कि हमको इन्होंने ऑफिशियल रास्ते पे डाल दिया। मतलब ऑफिशियल रास्ते पे इसलिए डाल दिया कि हमारा RC पास है 239 NXL, तो हमारा ग्राउंड पे रूम है, तो हमारा रूम में जो है संडास आने लगा, क्योंकि अंदर रूम के अंदर, हमारे रूम के अंदर जी, टोटल जो है जब भरने लगा तो हमने इनको लिखित में प्रॉब्लम बताया
तो इन्होंने क्या किया कि मीटिंग ली, मीटिंग में पहले ही से सब सेटिंग थी, जो हो करके वो भंग कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये मुद्दा प्राइवेट है। अरे भाई प्राइवेट है, बाहर का तुमने डेक ऊंचा कर दिया है, लाइन 33 फुट जाम होएगी तो कहाँ जाएगा? किसने बोला ये मुद्दा वो है? वो एडमिनिस्ट्रेटर ने, उस टाइम गणेश डोंगरे थे। तो उनसे हमने कहा सर हमारा मुद्दा, तो इसके बाद से आपने जो है कलम उठाना चालू कर दिया? हाँ, फिर हमको उन्होंने लेटर इशू किया, जो लेटर है हमारे पास कि भाई तुम्हारा सोसाइटी में मंजूर नहीं हुआ मुद्दा, इसलिए तुम्हारा मुद्दा रिजेक्ट। तो हमने कहा हमको यानी आपके घर में टॉयलेट आवे चलेगा? हाँ, 32 घर का लोड पूरा हमारे घर से निकल रहा है। और उसमें हमारी बहू को टीबी भी हुई, जिसके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं टीबी के, उसका इलाज कराया, 6 महीने रही थी वहाँ। तो उन्होंने जब हमको ऑफिशियल रास्ता दिखाया तब आप पैन करने का लम्हा, तो हमने कहा भाई जब हमारे लिए ऑफिशियल रास्ता है तो फिर सारे सोसाइटी का काम ऑफिशियल होना चाहिए। चलिए अभी इसको शॉर्टकट करते हैं। अब ये बताइए कि आपको चाहिए क्या? जैसे आप बता रहे हो, हमको ये चाहिए कि भाई हमें ऑडिट बताया जाए और सोसाइटी की आवक क्या है, खर्चा क्या है, सोसाइटी इस वक्त कितने लॉस में है, सोसाइटी के ऊपर कितना कर्जा है, वो क्या आरोप क्या है आपके? एक तो आपने लिफ्ट का बताया, दूसरा और क्या आरोप है? आप एडमिनिस्ट्रेटर पे आरोप लगा रहे हो घापले का, धांधली का, और क्या आरोप है? अब आरोप वो हमको ऑडिट कॉपी देंगे तो जैसे कि इसमें आरोप हमारा बिना ऑडिट कॉपी आपने हमको कन्विंस किया तो हमने इंटरव्यू लिया, आपने वो जो पेपर्स बताए हमारे को, तो आप वही बताइए ना, ऑनलाइन बताइए तो क्या है। जैसे कि आपने बताया कि 3 करोड़ रुपया हमारा बैलेंस है। 3 करोड़ बैलेंस इसलिए हमको पता चल रहा है हाँ, कि हमने जो है बीएमसी से पानी का बिल और ये अपना प्रॉपर्टी टैक्स का निकाला। हाँ, ये पानी का बिल है 70,28,066 रुपया। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स है 2,03,07,817 रुपया। तो ये इलेक्ट्रिक गायब है, क्योंकि मीटर सिर्फ इमरजेंसी 4 बचे थे, शायद इस वक्त वो भी नहीं है। और वाटर पंप वो लोग कैसे चला रहे हैं ये तो उनको मालूम होएगा। चोरी के लाइट से चल रहे हैं जी। हाँ ठीक है। वाटर पंप। हाँ, लेकिन ऑफिशियल जो है हमको ये 2 ही चीज़ मिली। 4 इमरजेंसी बिल पहले निकलते थे कंपनी से, इस वक्त वो भी नहीं निकल रहे हैं। बोल रहे हैं भाई वो विजिलेंस के पास है और यहाँ से अभी कुछ नहीं है। कौन से विजिलेंस के पास है? विजिलेंस डिपार्टमेंट। हाँ, डिपार्टमेंट। यानी ये मैटर विजिलेंस डिपार्टमेंट में गया हुआ है। हाँ, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का कोई रिपोर्ट वगैरह सो रहे क्या वो लोग? अब विजिलेंस डिपार्टमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? आपने रिपोर्ट मांगी थी? नहीं, विजिलेंस हम नहीं गए, क्योंकि ये एसआरए में आपसे क्या हुआ? आपके पब्लिक साथ का मुद्दा है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी पब्लिक को तकलीफ आवे। जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एसआरए में आप किसके पास गए और क्या जवाब मिला? आप एसआरए में जो भी रजिस्ट्रार रहता था लगभग सभी से हम मिले हैं। नाम बोलिए ना आप, बिंदास नाम। पहले देशमुख साहब थे, फिर जो है अपना ये बाजू सिंधे साहब थे, फिर अभी फिलहाल में एम आरिफ साहब थे। एम आरिफ साहब अभी कौन है वहाँ पर? अभी फिलहाल उनकी जगह खाली है। अभी आरिफ भाई कहाँ चले गए? वो शायद ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि उनका केबिन तो ये जितना जो आपका क्लेम है ये किस दौरान हुआ है? आरिफ भाई के ऊपर हुआ है, देशमुख साहब के ऊपर हुआ? वहाँ जल्दी जल्दी बदल जाते थे। साल 6 महीने में जब हम जाते थे तो मालूम हुआ कि अब उनकी जगह पे देशमुख साहब हैं। उनकी साहब से शुरू में वो बोरकर साहब थे, तो बोरकर साहब से हमने लिखित में शिकायत की थी कि सर जो है नोटिस बोर्ड यूज़ नहीं होता है और वहाँ पर ऑफिशियल काम नहीं हो रहा है, अनऑफिशियल काम हो रहे हैं। तो उन्होंने, उनके हाथ के नीचे वो थे MK मोरे साहब, तो मोरे साहब को उन्होंने कहा भाई देख क्या है। फिर मोरे साहब क्या किए? मोरे साहब ने उनको, जो उस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर थे शायद तुलसीदास सनके होंगे, तो उनको बोला होगा, लेकिन यहाँ कोई सुधार नहीं। और पब्लिक की 448 पब्लिक में मैं समझता हूँ कि 5% 10% भी लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारी सोसाइटी चल कैसे रही और चला कौन रहा है। चला रहे लोग ऐसे ही। हाँ, बस वैसे ही चल रही। जी, आपने एक आरटीआई दिया था, आपका नाम? हमारा नाम सैयद आले मोहम्मद है। हमारा जय हिंद बुद्ध विकास में 309 नंबर 2nd बिल्डिंग में रूम है जी। हमारे को सोसाइटी में ये बताया गया कि आपका रूम अपात्र है, तो हमने उनसे कहा कि आप हमारे को लेटर हेड के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर की साइन के साथ ये लेटर दीजिए ताकि मैं जा कर के एसआरए में अपना रूम प्राप्त कराऊं। मेरे को 1 हफ्ते बाद बताया गया कि आप एप्लीकेशन दीजिए। हमने आधे घंटे के बाद एक एप्लीकेशन उनको लिख के दिया इंग्लिश में,
और उसके साथ एक जेरस कॉपी भी दिया। तो उन्होंने जेरस कॉपी के ऊपर हमारे को मुहर मार के सिग्नेचर मार के दिया। फिर जब मैं लेटर लेने गया तो वहाँ पर 2-4 आदमी और बैठे हुए थे। उन्होंने जवाब दिया कि आपको यहाँ से कोई लेटर नहीं मिलेगा, आप जाइए अपना काम इशारे में कराइए, नहीं तो हमको 10,000 रुपया दो, हम आपका रूम पास करा देंगे, पात्र करा देंगे। आपका राशन कार्ड 1990 का लगा है और राशन कार्ड को कोर्ट ने प्रूफ के तौर पे नहीं माना है, और आपका इलेक्शन कार्ड 1996 का है। फिर मैं दूसरे दिन आया, अपना इलेक्शन कार्ड दिखाया। हमने कहा कि हमारा इलेक्शन कार्ड 1 जनवरी 1995 का है, ना कि 96 का। तो वहाँ पर हमको बताया गया कि आप इशारे में जाइए, ये सब आप दिखाइए। इशारा गए? हम इशारे में भी गए, वहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वहाँ पर सेक्रेटरी से बात हुआ, सेक्रेटरी ने नीचे हमको भेजा, तो बोले कि आप इलेक्शन डिपार्टमेंट में जाइए, आपका क्यों नाम नहीं किया गया है, फलां साहब आज हैं नहीं, परसों फिर आइए। आपने आरटीआई डाला? आरटीआई तो हमने इसके लिए डाला सर, पैसे के लिए। जब हमको नौशाद भाई से पेपर मिला कि 16,80,000 रुपए इन्होंने निकाल लिया है बाकायदा मोहर जी, के वो साथ। क्या नौशाद भाई, 16 लाख, माइक इनके दीजिए, हाथ में रखिए दोनों में। 16,80,000 रुपये का क्या मामला है? 16,80,000 का मामला ये है कि हमने एक आरटीआई डाला जिसमें हमने ये पूछा कि बिल्डर ने कितने रूम के पैसे भरे हैं, क्योंकि एसआरए स्कीम के तहत हर झोपड़ी के पीछे बिल्डर को 20,000 भरना पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ से हमको लेटर मिला कि 418 रूम का पैसा बिल्डर ने भरा है। बराबर, 48 के बगैर 18 का भरा। हाँ, 448 के बजाय 418 का भरा है। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन उसी लेटर में उन्होंने ये मेंशन किया कि 13/3/18 रोजी 16,80,000 मुक्त कर ले आहे। मतलब उसमें से निकाला 83,60,000 में से। तो हमने पूछा, नीचे इत्तेफाक से हमको एडमिनिस्ट्रेटर के वो असिस्टेंट मिल गए, कामले साहब। तो हमने उनसे पूछा, सर ये 16,80,000 आपने निकाला, कौन निकाला, किसके नाम से गया हुआ है? अकाउंट में ही आया, यानी सर्टिफिकेट एसआरए निकाल ली, विड्रॉल मार के इनके सोसाइटी के अकाउंट में आया। सोसाइटी का अकाउंट अलग रहता है और सर्टिफिकेट बांद्रा ब्रांच इशू करती है, और इनका अकाउंट सोसाइटी का जो है वो कुर्ला ब्रांच में है। बैंक एक ही है, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव हाउसिंग। 2 अकाउंट, एक एसआरए का अकाउंट है, एक इनका अकाउंट। नहीं, उनका काम है सर्टिफिकेट रिन्यू करना, और जो बिल्डर का पैसा रहता है 16,80,000 किसके ऊपर के पास गए, कौन निकाला? 16,80,000 निकल के इनके अकाउंट में आया, कुर्ला ब्रांच। कुर्ला ब्रांच में आया। हाँ, तो जब हमको वहाँ से लेटर मिला तो हमने उसकी इंक्वायरी की कि भाई ये बगैर मीटिंग के, बगैर मालूमात के 16,80,000 क्यों निकाला गया। तो इन्होंने जो है उसको बाद में थोड़े दिन के बाद पता चला कि इन्होंने वापस डिपॉजिट किया। 6 महीना वो बैंक होल्ड पे था, यानी इनका अकाउंट क्लोज था। जो भी चेक एक था वो क्रेडिट डेबिट तो नहीं यानी कर। आपका इल्जाम है कि 16,000 रुपया, 16,80,000 क्यों गया और वापस क्यों आया? क्यों आया तो आप पूछे नहीं उनसे? उनसे हमने लिखित में लेटर दिया कि हमको यहाँ से यहाँ तक बैंक का स्टेटमेंट दिया जाए। अगर सोसाइटी का ये महाराष्ट्र कोऑपरेटिव के अलावा किसी और बैंक में भी खाता है तो वो हमको, ताकि हम उसको देखें कि ये निकाला कब गया और वापस 2 पार्ट में डाला आपको कब। कहने का मतलब है वहाँ पर धांधली हो रही है और कोई बता नहीं रहा है? नहीं, वो क्या हो रहा है, नीचे नहीं से हो ऊपर रहा है। तक ये सारे में हम जब जाते हैं, आरटीआई से लेके, अपील से लेके और ऊपर तक घूम के वहीं पे फिर आ जाते हैं। अच्छा, यानी घुमाते हो लोग? हाँ, वो लोग घुमा के वहीं पे खड़ा कर देते हैं। हाँ, तो उसके लिए वो रास्ता दिखा देते हैं। फिर 13 माला, 13 माला क्या है? मंत्रालय के सामने 13 माला जी सेकंड। जी, और वहाँ क्या होता है? वहाँ ये होता है शायद कि इनको हेयरिंग में बुलाया जाता है और कुछ थोड़ा बहुत पेनल्टी वगैरह लगाई जाती होगी। तो जब इनका फायदा ज्यादा नुकसान कम है तो ये तो वही करेंगे, जाके पेनल्टी भरेंगे। नहीं, आपके साथ क्या हुआ सेकंड अपील? वो क्या करेंगे? क्या सेकंड अपील में आप गए थे? हाँ, सेकंड अपील के है ना ये पेपर। नहीं, पेपर नहीं, आप बताइए, आप गए थे ना? हाँ, गए। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ से लेटर आया। हाँ, लेकिन, ये कोविड पीरियड शुरू हो गया था तो हेयरिंग मनसूख हुई। फिर जो है दूसरा लेटर आया कि भाई ये तारीख है। फिर वो कोविड पीरियड की वजह से हेयरिंग मनसूख हुई। तो इस तरह से 3 लेटर आए, लेकिन कोविड की वजह से हेयरिंग हो नहीं पाई। आखिर में एक लेटर आया, उसमें पीछे एक तारीख लिखी हुई थी। तो हमने फ़ोन किया कि भाई ये लेटर आया, इस
आया है, इसमें तारीख नहीं है आगे की। तो बोले वो जो पीछे लेटर के पीछे तारीख पड़ी हुई है, उस तारीख को आपकी जो है वर्चुअल मीटिंग थी, आपने अटेंड नहीं की। तो हमने आपको बताया नहीं क्या? नहीं, उस पे सिर्फ तारीख थी उस लेटर में, ना टाइमिंग थी, ना कोई और इंडिकेट था कि हमको मालूम पड़े कि वर्चुअल मीटिंग का ये रखा गया है। तो आपको मतलब आप एक्चुअली आप क्या कहना, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पे कि धांधली हो रही है? भाई हमको देखिए हर आप क्या बात है, बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। वहाँ पर धांधली बहुत ज़्यादा हो रही है, कोई आदमी वहाँ पर जवाब देने वाला धांधली नहीं में है। कौन एसआर आ जाती है? हाँ, ये सारे के आदमी बैठे रहते हैं वहाँ पर। दो चार जो है समाज विरोधी तत्व हैं जो अपना फायदा उठाने के लिए वहाँ पर ये सारे की जगह पर वो जवाब देते हैं, और ये सारे के जो दूसरे भी आदमी वहाँ बैठते हैं वो ना आई कार्ड लगाते हैं ना कुछ करते नहीं है, आके कुर्सी पे बैठते हैं और दादागिरी भी करते हैं। अच्छा, बोले हम आपको नहीं देंगे, आपको जहाँ जाना है आप जाइए। और उन्होंने इलेक्शन के लिए अपना इलेक्शन प्रोग्राम वहाँ लगा दिया गया, और इलेक्शन प्रोग्राम से पहले वहाँ पर जो है पात्र लोगों के लिए, वोटिंग के लिए जो पात्र लोग हैं जी उनकी इलेक्शन लिस्ट का लगाई गई। इलेक्शन का कितने लोगों को अपात्र कर दिया? इलेक्शन में 181। 181 वोट डाल नहीं सकते? हाँ, वो तो क्यों, क्या रीज़न? रीजन नहीं बताते हैं, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि तुम पात्र हो के आओ। अगर उनसे हम बोलते हैं कि भाई हमको पात्र कुछ हो क्या मतलब क्या हो? लेटर दो कि हमको क्या करना। हालांकि अभी जो फॉर्म भरे थे उसमें हमने जो डॉक्यूमेंट थे झोपड़ी के टाइम जो दिए थे, राशन कार्ड, लाइसेंस और एक एसआरए का लेटर एक्स्ट्रा, इस तरीके से 5 पेपर हमने दिए थे, लेकिन उसके बावजूद हमको बाहर ही रखा। और यहाँ तक कि जो सेल के लोग हैं उनको भी बाहर रखा है, क्योंकि जी आप देखिए, हमने आनंद पाटिल साहब से भी बात की थी आपके सामने। जी वो कह रहे हैं कि 16,80,000 का आपका मैटर आप गलत बता रहे हो। तो गलत बता रहे हैं तो हमको स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं बैंक का, ताकि अगर हम स्टेटमेंट नहीं दिए तो इसका मतलब आप चोर बोल दोगे? नहीं जो तो हमारे फिर पास प्रूफ है सर्टि- सर, हमारे पास ये सारे का लिखा हुआ लेटर है, आपको हम दिखाएंगे। ये लेटर आप देख लीजिए, ये हमारा लेटर है, आप देख लीजिए। ये सारे साइड पे चलेगा फरन? ये सारे डिपार्टमेंट से ये इशू हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमारे घर नहीं बना हुआ है। जी 16,80,000 इतक्या रकमेची संयुक्त मुदत ठेवा करण्यात आली आहे, त्यापैकी 16,80,000 इतक्या रकमेची संयुक्त मुदत ठेव रोजी मुक्त करण्यात आली है, रिलीज किया है। ये 13 मार्च 2018 में वहां से सोसाइटी अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और ये पैसा फिर जो है 2020 में जमा हुआ दिसंबर में, यानी 33-34 महीने ये पैसा कहाँ पर था ये तो इसका- सामने आया, ये और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीज होगी। उसके लिए हमने आरटीआई निकलवाया था वहां से अपने नाम पे, तो वो आरटीआई से मालूम हुआ कोई सर्टिफिकेट 20 महीना का बाकी है। डेट जिन्होंने जी दोबारा एफडीआई उसका नहीं किया, वो वैसे ही एक्सपायर जी हो अभी के एक बात पड़ा था। सुनिए, एक होता है कि कलेक्शन, हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव का काम क्या रहता है कि भाई टोटल रेंट कहाँ से आ रहे हैं, जी, उसके बाद जो है कितना इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, पानी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स उसमें भरा जाता है। जी। तो उसका कुछ अंतर है नौशाद भाई कि भाई समझो 40 लाख आता है और भरना हमको 60 लाख पड़ता है? वही अंतर तो हमको लग रहा है कि ये अंतर क्यों आ रहा है, जबकि वो बताने को तैयार नहीं। साल का 32 से 33 लाख आवक है, आवक मतलब कलेक्शन। कलेक्शन, हाँ। बैंक का इंटरेस्ट और सोसाइटी का टेनेंट का जो मेंटेनेंस। मेंटेनेंस है, तो 32 से 33 लाख आवक है। अब जो है 32 से 33 लाख जब आवक है तो ये सब बिल क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? बराबर। और वो बताते हैं खाली वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बता रहे जो इतना बचा हुआ 2 करोड़ रुपया। हाँ, वो मेरा ख्याल कई साल से उतने ही पे रुका हुआ है। 2 साल पहले ये जब हमने लेटर डाला था गायकवाड़ मैडम को, उसमें हमने 27 पेज दिए थे, जिसमें लाइट बिल और ये अपना पानी का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स, तो टोटल 27 पेज हमने दिए थे। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट आप लीजिए ना, ये तो 2014 की, उसके बाद हमने लेटर दिया ना इनको लिखित में कि हमको ये 4 साल का ऑडिट कॉपी दिया जाए, तो नहीं दे रहे। नहीं। तो क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि ये आर्किटेक्ट का 50,000 ये क्यों डाला गया? सब करोड़ों की बात में आप खाली आर्किटेक्ट करो, यहाँ तो करोड़ों की बात आ गई है और आप ये खाली 50,000 बोल रहे हैं। लिफ्ट कंपनी जो है ओटिस जब दे रही है हमको कोटेशन, तो दूसरे का फिर इतना बड़ा बड़ा पेमेंट क्यों पेड किया जा रहा है? 21,000 सामान के साथ 15,000। जी
दोस्तों देखिए, ये है एसआरए का कामकाज, इन्होंने सारे पेपर्स बताए हैं। हमारी बात हुई है आनंद पाटिल साहब जो इस वक्त वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हम आपको, ये बहुत लंबा हो गया, एक दूसरा हम आपको, और उनका जवाब भी आना बाकी है। कहीं ना कहीं इनका हक बनता है और जो है देश का कानून भी इनको हक देता है कि ये सवाल जवाब कर सके। सवाल बहुत खड़े होते हैं कि इनके आरटीआई का जवाब क्यों नहीं दिया गया, ऑडिटर जो रहता है ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं बनाएगी, अगर विजिलेंस में केस है तो विजिलेंस रिपोर्ट क्या आई। कहीं ना कहीं इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए और कहीं ना कहीं इसकी पूरी, ये तो एक जो सामने आए, जो दूसरे अभी हम आपको बताएं, इस बिल्डिंग में 448 टेनेंट है, बेफिक्र है, वो बेफिक्र है, उनको नहीं पता कि वो टाइम बम पे बैठे हुए हैं, कि अगर जब सब जगह से एक्शन होगा तो इनसे एक एक से कितना पैसा वसूल किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अगर ये कहे कि मैं इंसानियत के नाते काम कर रहा हूँ, इनको चला रहा हूँ, तो आप मेहरबानी नहीं कर रहे हो, आपको लॉ के अंडर काम करना है। जैसे ये आनंद पाटिल साहब है, गणेश डोंगरे साहब है, अरविंद कामले साहब है, ये जो भी लोग हैं, इनको ये देखना है आप किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट किया गया। अगर आप इनको क्लियर नहीं बताते, इनकी चीज़ें क्लियर नहीं करते, तो आपके ऊपर जो है इल्ज़ाम आएंगे, जैसे अभी आए हुए हैं। अब आपको इसका क्लियरेंस देना होगा और बात करनी पड़ेगी, और इसके बाद जो है आपको इनको बताना होगा पूरी सोसाइटी पे, और ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सोसाइटी वाले लोग भी सुनिए, कुर्ला जय हिंद बुद्ध विकास, जिनके 448 है, जिनमें से सिर्फ 2 यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पर आए हुए हैं इसका मतलब ये है कि जो एक टाइम बॉम्ब पे ये सोसाइटी बैठी हुई है कि भाई ये कभी भी कुछ कट सकता है क्या। आपको जानना चाहिए कि आप जो रेंट दे रहे हो वो बराबर जा रहा है कि नहीं। अचानक लाइट पानी प्रॉपर्टी टैक्स में सील हो जाएगा, ये हो जाएगा, उस बड़े मुसीबत से अच्छा कि आप लोग सारे बैठिए और इनसे ये सवाल मत करना कि तू वहाँ क्या चल रहा था, ये चल रहा। टेम्पररी चीज़ पे मत जाओ, परमानेंट चीज़ पे जाओ। आपका घर है, आपकी जगह है। इन 2 भाई जो हमारे पास आए हुए, इनसे बात कीजिए, एक सोसाइटी मीटिंग लीजिए, जो भी है इनकी जो है कोई गलत वो नहीं है डिमांड को लेके। कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट में आप बताइए कि क्या है क्या नहीं है। नहीं सर, मेरा कहना है कि अगर मैं कहीं पे भी कुछ भी अनऑफिशियल काम कर रहा हूं तो सबसे पहले मेरे को नोटिस दो जी, मैं नोटिस एक्सेप्ट करूंगा। अगर पेनल्टी बनती है मैं पेनल्टी भी भरूंगा, लेकिन ऑफिशियल काम आप भी करो और मैं गलत कर रहा हूं। ये मेरे 448 टेनेंट से पूरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस बैठ के सबसे सवाल करो कि भाई ये पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है। घर में हम भी अगर बीवी को पैसे देते हैं तो हिसाब लेते हैं खर्चे का, जो भी आदमी है। तो जब बीवी से आप हिसाब लेते हो, माँ से हिसाब लेते हो, तो ऑडिटर से भी लीजिए ना हिसाब। जी बोलिए, आप क्या बोल। मैं इस वीडियो के थ्रू, कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है, मैं ये सारे से डिमांड करता हूं कि जब तक 425 आदमी का, पात्र आदमियों का वहां पर इलेक्शन के लिए लिस्ट नहीं लग जाता है, तब तक ये चुनाव प्रक्रिया बिल्कुल से रोक दी जानी चाहिए। सबकी वहां पर लिस्ट लगना चाहिए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए और सबको वोट देने का भी अधिकार होना चाहिए। वहां पर कुछ असामाजिक तत्व जो है एसआरए के प्रशासक से मिल करके चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं और उसमें घोटाला करना चाहते हैं। जी। इसके लिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि एसआरए से रिक्वेस्ट है कि ये इलेक्शन को तत्काल जो है कैंसिल किया जाए और दोबारा पात्र लोगों की वहां पर 425 लोगों की लिस्ट लगाई जाए और सभी उम्मीदवार में से जो चाहे और हिसाब किताब दिया जाए, चुनाव लड़े और जी कुछ कहना हिसाब मतदान किताब करें। और ये बाकायदा एजीएम होनी चाहिए और पूरा हिसाब किताब दे करके जाएं। जी भाई मेरा कहना है कि हैं उसमें कुछ लोग जागरूक लोग भी हैं। अगर जागरूक ना होते तो ये सोसाइटी को गलत काम की वजह से उनके ऊपर केस क्यों करते। हाँ जी, इनके ऊपर इसके पहले की सोसाइटी हाँ केस तो हुआ है। उन्होंने केस किया, इसका मतलब कुछ लोग जागरूक हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि सोसाइटी भंग करने के बाद वो बिल्कुल ही एकदम सो क्यों गए। जी, ये एक सवाल खड़ा होता है कि भाई सोसाइटी ने गलत किया, आपने विड्रॉल किया और उसको जो है कोर्ट तक पहुंचाया। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं जी। ये बैठे हुए हैं, तो इनके ऊपर भी नज़र रखना काम था कि भाई इसके तो ऊपर। दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं एसआरए पे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बराबर कोई चीज़ क्लियर नहीं करते हैं। अगर कोई चीज़, कोई बंदा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो सारी चीज़ें दे, नहीं तो संदेह के उसमें आ जाएगा। जैसे अभी वह हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनके आरटीआई का जवाब दिया जाए। आरटीआई को लोग ऐसा फुटबॉल बना के रखे हैं, डिपार्टमेंट वाले लोग अपनी ऐप छुपाने के लिए क्या क्या करते रहते हैं, इधर से उधर भगाते हैं और कोई चीज़ देते नहीं है। तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि इनकी जो है बात सुनी जाए और दूसरी सोसाइटी जो है, जो टेनेंट है, वो अपने ऑडिटर से पूरा हिसाब किताब लीजिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।